यहाँ पे उपस्थित सारी महिलाओं को मेरा जय महाराष्ट्र, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। मुझे अच्छा नहीं लगा, हम महिला है, अस्सलाम वालेकुम बहुत जोर से अदब से सो अस्सलाम वालेकुम। मैं माँ की बहुत शुक्रगुजार हूँ। माँ, आपने इतना अच्छा एसोसिएशन बनाया है और उस एसोसिएशन का हम अगर ठीक से विचार करेंगे कि महिला अवेयरनेस एसोसिएशन, लेकिन आप उनके इनिशियल लेते ही एक माँ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज़ वेरी ग्रेट फॉर मी। और आपने यहाँ पे बुलाया मोहम्मद भाई, मैं आपके भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हालांकि यहाँ पे जो भी जेंट्स मौजूद है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि विमेंस डे पे विमेन का एक होना तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हो तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो कहना चाहूँगी, 2 मिनट लूँगी लेकिन कोई बोल नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। मुझे ये महिला दिन समझ नहीं आता, जैसे पिज़्ज़ा डे है, रोज डे है, वैलेंटाइन डे है, पुरुष डे भी है। इस तरह से ये महिला डे है, इसको हम महिलाओं को सिर्फ टेक्निकल लेना चाहिए, बिकॉज आई बिलीव कि महिला दिन ये रोज होता है। सुबह बिस्तर से आँख खुलती है, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मेरे हस्बैंड को क्या चाहिए, मेरे सास ससुर डायबिटिक है उनको क्या चाहिए, बच्ची को स्कूल भेजना है या देवर को कहीं जाना है, इसी में उसकी धार्मिकता हो जाती है और वो इतना काम करती है कि हर दिन महिला दिन होता है। सो आई सैल्यूट women and I'm very proud of all women and I am a part of a woman। मैं बहुत बहुत अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगी कि मुझे उसने महिला बनाया है। अच्छा, आपण आपल्याकडे बघितलं, माझ्याकडे बघितलं की काही जणांना आपण खडूस वाटतो, पण आपल्या फील्ड मध्ये मराठी आता है सबको शायद, मैं टर्न करती जाऊंगी मराठी हिंदी। खडूस वाटतो, पण आमच्या फील्ड मध्ये आम्ही खडूस असणं गरजेचं आहे, कारण आमचा दरारा ज्यावेळेला होईल तेव्हा पुढचा असतो त्याची डेअरिंग होती आणि म्हणून आम्ही खडूस असतो, पण फणस आवतो। बाहेरून काटे आहेत, आतून अगदी फणसाच्या गाभ्यासारखे आहोत। आणि त्याच बरोबरीनं मला कळत नाही, येस ऑफकोर्स आपण नाजूक असायलाच पाहिजे, हमें नाजुक होना चाहिए महिलाओं को, लेकिन कमजोर नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत चीज है, गलत चीज है। एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ, इस शेर का है, मुझे पूछो मत, मालूम नहीं। ठीक है, चलो हम लोग बाद में। नजाकत नाज़नीनों के बनाने से नहीं बनती, खुदा जब हुस्न देता है लेकिन इसका मतलब खुदा नजाकत के साथ में आपको कमजोरी नहीं देता। मैंने एक डेफिनेशन बनाया है महिला का, जो आपको बहुत ही शायद, अब ये मेरे सोच से किसका ओपिनियन मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट इज डिफरेंट। महिला, म माने महान, ही माने हिमालय जैसा मन रखने वाली, एंड ल माने लज्जा जिसमें होती है। अच्छा, लज्जा किस में होती है? आपके बुरखे में होती है, मेरे पल्लू में होती है। ये तो अपना अपना कम्युनिटी का डिसीजन होता है, आप क्या पहनो, आपका आउटफिट क्या होता है। इससे किसी महिला को कंपेयर या उसका जज नहीं करना चाहिए। महिला की शर्म, और जब तक महिला अपनी आंखों की शर्म और हया को अपने काबू में नहीं रखती, कुछ नहीं होता। असली अगर आप अपने आप को पहचानोगे, हल्ला अच्छा मोहम्मद भाई आपकी माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा अलग बोल रही हूँ। कुदरत ने ही महिलाओं को एक ऐसी अनहोनी शक्ति दे दी थी, कोई नहीं पहचानता है। हर एक जन बोलता है मुझे डायबिटीज़ है, मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, मेरा ये हो रहा है, लेकिन सिक्स सेंस अगर महिलाओं ने अपने आप का पहचाना ना, तो कोई महिला कमजोर नहीं है। ये सिक्स सेंस को पहचानो, अपने आप को दी हुई एक शक्ति को पहचानो। 100% में यहाँ आयशा के जो दोषी है प्रकरण में, इनको सजा होनी ही चाहिए, मैं उस साइड में ही हूँ, लेकिन थोड़ा जाके हम थोड़ा रियलिटी को समझने की ज़रूरत है, वो भी महिलाओं ने। आप एक बात सोचो, आयशा अगर महिला है तो उसके
उसकी सास कौन है? जो भी महिला है, जिस वक्त उस पे ये जुल्म हो रहा था, ये उसका बेटा उस पे जुल्म ढा रहा था, क्यों उस वक्त उसकी सास में की महिला जागी, उसने उसके लिए आवाज उठाई, खड़ी नहीं हुई। और जब तक यहाँ पे चेंज नहीं आता, कहाँ चेंज नहीं होगा। मैं सोचती हूँ कि घर एक आपके रिश्ते बदल जाने से आपके प्रिंसिपल क्यों बदलते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे आउटफिट पे या मेरे प्रेफरेंस पे मत जाना। मैं 2 बेटों की माँ हूँ, 2 बहुएं हैं मेरे घर में, और एक 3.5 साल का पोता है मेरा। बट मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप हर एक में से एक जन को जो पास्ट में अनुभव आया है कि मेरे सास ने मुझे तकलीफ दी है, मेरे देवर ने दी है, ससुर ने दी है, प्लीज डोंट रिपीट विथ योर डॉटर इन लॉ। आप अगर आपकी बेटी कहीं ब्याते हो, उसको तकलीफ होती है, तो यहाँ दर्द होता है ना आपको, तो उसी दर्द को महसूस करो जब आपकी बहू को आपका बेटा दर्द देता है, उसके साथ खड़े हो जाओ। मेरे 2 बहुएं हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। मैं उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करती नहीं, वो मेरी ज़िंदगी में नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड, मोहम्मद भाई सैल्यूट टू यू, क्योंकि मैं आपको देखने के बाद में मेरे शरीके हयात, मेरे मिस्टर यशवंत यादव, आई रियली प्राउड ऑफ हिम कि वो मेरे सिर्फ पति नहीं, वो मेरे पिता है, मेरे फ्रेंड है, मेरे भाई है, और टाइम पे मैं उनकी माँ हूँ। और ये फर्ज हम एक दूसरे के साथ में निभा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने शादी की, अच्छा लव मैरिज था, तो जल्दी कर ली। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, बोलती हूँ तो टू द पॉइंट बोलती हूँ, छिपा के कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी जो स्टडीज थी ना, मैंने 2 बच्चों के साथ में, मेरे हस्बैंड के में, उन्होंने पीछे हंटर लेके थे कि तेरी स्टडी कंप्लीट करनी है। मैंने 2 बच्चों के साथ में मेरा एमकॉम किया। मैं हाउसवाइफ थी 2012 तक। पॉलिटिकल का अभी भी पूरी पॉलिटिकल की स्पेलिंग पूछो मत, नहीं आती, नहीं। क्योंकि क्या जरूरत है, कोई चीज जरूरत नहीं है उसको मैं सीखती नहीं, जो जरूरत है वो सीखना जरूरी है। 2012 में मुझे इट वाज एन एक्सीडेंट कि मैं पॉलिटिक्स में आई, लेकिन मेरे पति ने एक मकाम बना के रखा था, तो मेरा फर्ज था, उस मकाम तक मैं पहुंच नहीं सकती जिंदगी में, बिकॉज वो मेरे गुरु है इस फील्ड में, मेरी ज़िंदगी में। लेकिन कम से कम उस मकाम को धक्का न लगे, ये मेरा काम था जो मैं करती रही हूँ। 2012 इस फील्ड में आई हूँ। और कहता है कि महिलाओं को कुछ नहीं आता, महिला अच्छा खाना पका सकती है, एसीपी बन सकती है, कमिश्नर बन सकती है, नगर सेवक बन सकती है, एडवोकेट बन सकती है, पीएचडी कर सकती है, और एक बच्ची है जिसने चैनल बना के रखा है, सीए है। हालांकि मैं दिन रात जिस सिक्योरिटी के साथ में हूँ वो महिला है। प्रियंका तू कुठे आहे बेटा? हैट्स ऑफ टू प्रियंका एंड माझ्याबरोबर रुपाली साळुंके म्हणून आहे. माझ्या दिवस रात्र सोबत असतात, माझ्या महिला माझ्या सोबत असतात, एक पुरुष सोबत घेऊन फिरत नाही. कौन बोलता है महिला कमजोर है? बिना वजह की हवा है. ध्यान मत दो और अपने आप की शक्ति को पहचानो, अपनी खूबसूरती को पहचानो. खूबसूरती आपके जिस्म में नहीं होती है, आपके दिल में होती है. और इस दिल को आपने बोला, भाभी जी को बोला यार कान का, और मैंने जैसे बोला मैं ट्रांसपेरेंट हूँ. ये अपना अपना नजरिया है कि आपको किसी के कान का देखने के बाद में लगता है यार इससे अच्छा मैं पहनती तो बहुत अच्छा. ये अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी चॉइस है. लेकिन मैं जहाँ तक मैं बताना चाहती हूँ, ये दिल में पनपने मत दो. महिलाओं के खिलाफ, जेंट्स के खिलाफ मत. इससे अच्छा मेरे हस्बैंड को अच्छा वाला ड्रेस ला के दूंगी. कल जाके मैं शॉपर स्टॉप में जाऊंगी और इससे अच्छा मैं ब्लेजर लाऊंगी. लेकिन अपने आप से जब अपने आप को तुलना अपने आप से करो, एक महिला से महिला की तुलना मत करो. अगर किसी ने अच्छा पहना है ना तो उसको उसकी खूबसूरती को वाह वाह करो, उसकी तारीफ करो, ना कि थोड़ा आउटफिट में डिब्बा का पहनती तो अच्छा होता, थोड़ा इससे हटके आती. नहीं हटके, आपकी पर्सनालिटी कहीं नहीं छिपती, आपका ऑरा कहीं नहीं छिपता. उस ऑरा को आप बढ़ाओ, अच्छा करो, आप दुनिया में छा जाओगे. अब यहाँ पे मेरा जिक्र हुआ है कि उर्दू भवन के लिए, तो मैं सबसे पहली बात यहाँ पे जाहिर करना चाहूँगी, मैं इंसान हूँ और इंसानियत मेरा धर्म है.
मैं किसी एक कम्युनिटी की नहीं हूँ, ना ही मैं बैकला विधानसभा से मैं आमदार हूँ। वो टेक्निकल मुझे खड़ा रहना है करके मैं आमदार हूँ, अदरवाइज मैं महाराष्ट्र की आमदार हूँ। महाराष्ट्र के किसी भी कोने का कोई भी प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए झगड़ा कर सकती हूँ। झगड़ा माने फाइट कर सकती हूँ, तो अच्छा, ये उर्दू भवन की बात हुई। मैंने बहुत बार, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करती हूँ, नागपाड़ा से मेरी बच्ची है और एक मैम है जो बुरानी कॉलेज में मैम है, तो वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है मेरे से। तो ये उर्दू भवन होगा कब होगा? तो एक इनिशिएटिव मैंने लिया, थोड़ा सा फ़ायदा लिया। प्यार से मेरे हस्बैंड जो है, जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, उनसे गुजारिश की, उनको लेटर लिखा, तो उर्दू भवन का फंड पास हो गया है। बहुत जल्द उर्दू भवन का काम शुरू होगा। और ये उर्दू भवन में क्या होने वाला है, सिर्फ हवा में बातें नहीं होती। तो बस मैं एक लिस्ट सबको मैं बता दूं, ताकि आपको भी आपके जहन में कहीं ना कहीं रहेगा उर्दू भवन क्या है। ये उर्दू भवन ग्राउंड +4 होगा, मे बी 5 होगा, मैं कोशिश कर रही हूँ 5 हो जाए। इसमें ग्रैंड उर्दू लाइब्रेरी है, स्टूडेंट स्टडी सेंटर है, कम्युनिटी हॉल है जिसमें उर्दू ड्रामाज होंगे, उर्दू मुशायरे होंगे, फिर उर्दू जर्नलिस्ट रूम होगा जिसमें वर्क वहाँ से होगा, और उसको कंप्यूटर, एज दिस एज इज़ कंप्यूटर एज, सो कंप्यूटर होगा। 7 to 8 क्लासरूम होंगे जिसमें ऑडियो विजुअल ट्रांसलेक्शन होगा। उर्दू जर्नलिज्म कोर्स जो बच्चियां करना चाहती है उनके लिए वहाँ पे कोर्स हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो अलग अलग फील्ड में जाके अपना जॉब ढूंढे जर्नलिज्म में। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, दैट इज नॉट फॉर ओनली उर्दू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, इट विल बी ओपन टू एवरीबडी एल्स हु इज विलिंगली वांट्स टू जॉइन इन, राइट। उसके बाद में गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनको कैसे टैकल किया जाता है, उनको क्लियर कैसे किया जाता है। आपल्याला माहिती आहे UPSC आहे, MPSC आहे, प्रिलिम द्यायला लागते, त्याच्यानंतर मेन्स द्यायला लागतं, त्याच्यानंतर तुम्ही इंटरव्ह्यू क्लिअर करता, तुम्ही इंटरव्ह्यू एवढं सगळं क्लिअर केलं आणि इंटरव्ह्यूला फेल झालात तर तुम्हाला ABCD स्टार्ट कर. सो हाऊ टू टॅकल दिस प्रोग्राम? सो वी आर गोइंग टू ट्रेन टू पीपल हाऊ टू गिव दिस एग्जाम्स. त्याच्यानंतर कॉन्फ्रेंस ऑडिटोरियम हॉल होगा, और मेरी कोशिश है कि बाहर से मुशायरा के लिए लोग आएंगे तो 3 स्टार रूम्स बनाए जाए जो वेरी नॉमिनल दिए जाएंगे. अच्छा, एक मतलब मोबाइल में बस कोविड से हमने बहुत लड़ाई की, बहुत लड़े आप लड़े, हम लड़े, और मैं उन सारे कोविड योद्धाओं को यहाँ झुक के सलाम करती हूँ कि उन्होंने जो काम किया है, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी. हमारी बात हो रही थी कि हमने सारा जहाँ, मैंने भी बहुत कंट्रीज़ देखी, बट एंड ऑफ द डे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. और जो हिंदुस्तान में है, जो वर्सेटिलिटी यहाँ पे है, पहनने में, खाने में, बोलने में, सब में, वो कहीं नहीं, आप कहीं भी ढूंढोगे कहीं नहीं मिलेगी. तो बस इस कोविड के दौरान जो रंग बदलते देखे लोगों के, जो नूर बदलते देखे, जो माहौल बदलते देखा, तो कभी कभी शायरी भी कर लेती हूँ. अब मुझे नहीं मालूम, अगर आपको पसंद आए तो दिल में रखना, वरना छोड़ देना, और आप ही तय करना ये पोएट्री है या शायरी है, व्हाटएवर. आप बोर तो नहीं हो रहे ना? तो ये एक पोएट्री मैंने कोविड पे लिखी है, जो मैडम सुजाता मैडम, that is dedicated to, आपका नाम सुधा मैडम, that was dedicated to E-ward and every कोविड योद्धा जो E-ward में उसका फ्रेम बना के लगा है, सिर्फ कोरोना के, व्हाट इज कोरोना. सो उसके ऊपर ये जो है, जो माहौल हम हर एक ने महसूस किया इस दौरान साल भर में, इसके लिए प्लीज जरा अगर अच्छा लगे तो जरूर तालियां बजा. इसका नाम है हमने बहुत कुछ देखा. हमने आंखों का रंग बदलते देखा, चेहरों का नूर बदलते देखा, चाहत का सुरूर बदलते देखा, अपनों को दूर होते देखा, खुद पे मगरूर होते देखा, इंसानियत को चूर होते देखा, पल में तोला पल में माशा होते देखा, पैसे वाले को भीख मांगते देखा, गरीब को मदमस्त होते देखा, पुराने को नया होते देखा, नए को गुजरते हुए देखा,
दिल को पत्थर बनते देखा, पत्थर को पिघलते हुए देखा, हुस्न को बर्बाद होते देखा, इश्क को नाकाम होते देखा, जिंदगी को हारते देखा, मौत को जीतते हुए देखा, आसमां को जमी पे देखा, जमी को रोमते हुए देखा, सब कुछ पाते हुए देखा, पाकर खोते हुए देखा, झिलमिल सितारे को देखा, टूटते तारों को देखा, जहां को बसते देखा, कायनात उजड़ते हुए देखा, इस पार उस पार की कुदरत को देखा तो इस पार की हकीकत को भी देखा, न जाने क्या क्या देखा कि अब देखने की चाहत ही नहीं बची। अब आप पूरी तरीके से छा गए हो। उर्दू वर्ड्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। अब जाके पता चला इनकी ब्यूटी का राज। और इसका सारा श्रेय मैं अपने गुरु जो है मेरे हस्बैंड है, क्योंकि वो बहुत ही उर्दू से प्यार करते हैं। उनके बहुत सारे 75% जो फ्रेंड्स हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। और यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगी बहुत फ़ख्र से, बहुत ही फ़ख्र से, मेरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय उद्धव साहब का, जो बहुत ही कल्चर्ड इंसान है, जो लेडी का बहुत, महिलाओं का बहुत आदर करते हैं। और कोविड के दौरान अगर उन्होंने कुछ काम किया है तो वो रियल कोविड योद्धा है। दिन रात लोगों तक पहुंच रहे थे और काम कर रहे थे। सो मेरा एक सलाम मेरे मुख्यमंत्री महोदय को, और थैंक यू वेरी मच। आपने इतना बोलने का मौका, हालांकि बहुत टाइम हो चुका है, शायद मैं सोच रही थी कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आप सबकी बदौलत, आप जहाँ भी दुआ कर रहे होंगे तो एक यामिनी जादव की फैमिली का नाम जरूर आ जाए। और इतना ही दुआ में मांगना कि यामिनी जादव जो भी है कहीं भी रहे, लेकिन जैसी आज भी एक इंसान बन के जी रहे, बस उसी तरह इंसान बन के जी। आमीन। शुक्रिया और जय महाराष्ट्र। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।